हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज हम मित्रता पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक बहुत उत्कृष्ट रचना है, एक उत्कृष्ट निबंध है मित्रता। बच्चों, हमारे जीवन में एक मित्र की बहुत महान अहम भूमिका होती है। इसी मित्रता के बारे में उन्होंने एक निबंध लिखा है। जब मनुष्य युवा अवस्था में होता है और घर से बाहर निकलता है तो बाहरी दुनिया में उसको सबसे पहले उसे एक मित्र की ज़रूरत पड़ती है। जब वो अपना पैर जमाने लगता है तो उसको सबसे पहले एक मित्र की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में वो जब वो अगर बिल्कुल एकांत और निराली प्रकृति का ना हो तो उसके जान पहचान के लोग बहुत जल्दी बनते चलते जाते हैं और थोड़ी दिनों में बहुत उसके हेल मेल और मेल जोल के लोग मिल जाते हैं और यही मेल जोल आगे बढ़ कर के मित्रता का रूप ले लेता है। मित्र के चुनाव की उपयोगिता को लेकर के हमारी मित्र की चुनाव पर ही हमारी सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगत से ही लोगों के आचरण का निर्माण होता है। हम लोग ऐसे समय में जब समाज में प्रवेश करते हैं तो हमें हमारा मन एकदम बिल्कुल कोमल और हर तरह से संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। बच्चों, कभी लेखक कहता है कि जब हम मान लो हमारा मन एकदम बिल्कुल कच्चे मिट्टी के घड़े के समान होता है, जो चाहे वो हमारे मन को बना सकता है, चाहे वो राक्षस बनाए चाहे देवता बनाए। हम जैसी संगत में आते हैं हमारे मित्र जो चाहे वो हमें वैसा बना सकते हैं, लेकिन हमें मित्र के चुनाव में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। कुछ मित्र होते हैं जो हमारी वाहवाही करते हैं और कुछ मित्र हाँ में हाँ मिलाते हैं, कुछ मित्र हर बात का विरोध करते हैं। इस दोनों अवस्थाओं में जिस बात का हमें भय रहता है उसका पता हमें नहीं लग पाता है, हम गलत क्या कर रहे हैं सही क्या कर रहे हैं। यदि विवेक से काम लिया जाए तो भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम ले पाता है। और आश्चर्य की बात यह है, लोग एक छोटा सा घड़ा खरीदने जाते हैं, उसमें भी तमाम कमियां गुण दोष ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब मित्र बनाने की बात आती है तो लोग मामूली से दो चार बातें ही जानकर वो विश्वास कर लेते हैं, जैसे हंसमुख चेहरा, बातचीत करने का ढंग, छोटी थोड़ी चतुराई और साहस, ये सब देख करके ही वो चटपट दोस्त बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि जो हम दोस्त बनाने का जो हमारा उद्देश्य है जीवन के व्यवहार में उसका बहुत बड़ा महत्व है। यह बात है हमें समझना चाहिए। आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है अगर अच्छे मित्र हैं। किसी विद्वान ने कहा है कि विश्वासपात्र मित्र से हमारी बहुत बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए बहुत बड़ा खजाना मिल गया। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि के समान, जिससे औषध हमारे जीवन को निरोगी बना देता है, ऐसे विश्वासपात्र मित्र हर तरीके से हमें सावधान करता है और हमें संबल देता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संस्कारों में दृढ़ करे, दोषों से हमें दूर रखे, बचाए हमें और हमारे मन की पवित्रता मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करे। जब हम कुमार्ग पर गलत रास्ते पर चल रहे हो तो हमें सचेत करे, और जब हम सही रास्ते पे चल रहे हो तो हमें उत्साहित है। कुल मिलाकर के हमें वो उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने का यह मार्ग हमें हर तरह से सहायता देता रहे। सच्ची मित्रता उत्तम से उत्तम एक वैद्य की तरह जो निपुणता और परख होती है। जैसे डॉक्टर हमारी नाड़ी पकड़ करके हमारी शरीर की हर गुण दोष को समझ जाता है, ऐसे एक मित्र हमारे अच्छाई और बुराई हर चीज़ वो समझ जाता है। उसके अंदर अच्छी से अच्छी माता का सा जैसा धैर्य होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न हर पुरुष को करना चाहिए। बच्चों, जब हम स्कूली पढ़ाई पूरी करके जब हम छात्रावास में जाते हैं तो हमें मित्र बनाने की एक धुन से सवार रहती है। मित्रता हृदय में उबलती रहती है। पीछे जो स्नेह बंधन होते जो हमारे भाई बहन, माँ बाप और तमाम पड़ोस के यार दोस्त होते वो सब छूट जाते हैं और हम उतनी उमंग नहीं रह जाती है, न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री तो मानो क्षण भर का आनंद देने वाला होता है। जो समय जो है हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह थोड़ी देर में नाराज़, थोड़ी देर में खुश। बचपन की दोस्ती जानती ही कैसी होती है, थोड़ी देर में खुशी, थोड़ी देर में गुस्सा, थोड़ी देर में फिर मान मनौवल। वो कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्त होती है, ऐसी है। इस बचपन की दोस्ती बहुत ही अनुरक्त होती है। कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। बच्चों,
वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई देता, भविष्य के संबंध में कैसी लोक लुभावनी बातें और कल्पना में मन में रहती हैं, कितनी जल्दी बातें लग जाती, कितनी जल्दी बातें मन मनाने की बातें। यह मित्रता हमारे सहपाठी की मित्रता की तरह होती। हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ होता है, किंतु जिस प्रकार युवा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर हो जाता है। जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी मित्रता की जो क्राइटेरिया हो बदल जाता है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्र से कई बातों में वो भिन्न हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर ये कल्पित नहीं हो पाता है। बच्चों, आदर्श से जो बात हम जीवन के झंझटों में चलता नहीं है, सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये सब दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में ये सब बातें के साथ साथ कुछ और अधिक बातें होनी चाहिए। केवल उसे ही नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर स्नेह ना करें, जिसे मतलब छोटी छोटी बातों को से हम काम तो निकाल लेते लेकिन भीतर ही भीतर हमें उससे घृणा करते हैं, उसे मतलब जलते हैं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होते हैं। बच्चे हम उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रेम पात्र समझ सकें। हमारे और हमारे मित्र बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसा सहानुभूति जिससे एक के हानि के लाभ से दूसरे का हानि लाभ समझा जा सके। बच्चों, दो मित्र एक ही प्रकार के होना जरूरी नहीं है, एक ही रुचि के हों ये भी जरूरी नहीं। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। दो मित्र भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर मित्रता और प्रीत हो सकता है। जैसे राम शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उदात्त प्रकृति के थे, लेकिन दोनों भाइयों में कितनी उदार और मतलब प्रगाढ़ प्रेम था। उसी प्रकार उदार और उच्चासे कर्ण और लोभी दुर्योधन के शोभा अनुकूल जो मतलब काफ़ी मतलब कुछ विशेष समानता ना थी, फिर भी वो दोनों में बहुत अच्छी मित्रता निभाई थी। इस बात को आप समझ सकते हैं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है वो हम चाहते हैं कि वो हमारे मित्र में हो। ऐसे गुण जो चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, जैसे निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षी वाला चंद्रगुप्त हमेशा जो है चाणक्य का मुंह देखता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ऐसे मित्र होते हैं जो मतलब हमारे अंदर जो गुण नहीं वो हमारे मित्र में गुण है। बच्चों, हम आगे फिर इस पाठ को अनवरत रखेंगे।